नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की जो ये खबर है, क्राइम खबर, ये झुंझुनू से शुरू होती है। राजस्थान का एक ऐसा हिस्सा जो हरियाणा को छूता है, जहाँ से राजधानी भी नज़दीक पड़ती है, वहाँ पर इस प्रकार की घटना का होना और फिर मीडिया में छाना, ये झकझोर देने वाली थी। क्या होता है जब एक पिता अपने छोटे से बच्चे को बेचने के लिए बाजार में उसकी बोली लगाता है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। आज की सच्ची घटना है 5 दिन पहले की, जहां पर एक व्यक्ति, करण नाम का व्यक्ति, जो अपने आप को नेपाल का निवासी बता रहा है, उसे कम से कम यहाँ 12 साल हो गए हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में वो लगातार रह रहा है, उसे रहने में कोई समस्या नहीं है। और वैसे भी आप तो जानते हैं कि भारत मेहमानों का कितना कदर करता है, कितनी केयर करता है। तो यहाँ पर वैसे भी नेपाल से कोई आ रहा है तो उसे कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो करण भी अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर आराम से बिता रहा है। अचानक से एक दिन वो बाज़ार में आता है और दुकानदारों से पूछता है कि आपको लड़के की आवश्यकता है, आपको लड़का चाहिए। दुकानदार पूछते हैं कि हाँ बताओ किसका लड़का है। तो वो कहता है कि मेरा ही लड़का है और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हेल्दी है। 5.5 लाख रुपए मैं इसकी कीमत बता रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ के लोग कहते हैं कि 5.5 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है, तुम कुछ कम करके बताओ, तो फिर वो कहता है कि 5 लाख बात डन कर लें। तो दुकानदार कहते हैं कि 5 लाख भी बहुत ज़्यादा है, अगर तुम्हारा ही बेटा है तो फिर हम 4.5 लाख रुपए में इसे लेने के लिए राजी हैं। करण ये बात सुन करके राजी हो जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है। वो अब बता रहा है कि उसके एक बेटा, एक बेटी और एक जो बेटा अभी बेच रहा है, यानी कि उसके 3 संतान हैं और तीनों संतानों को ही वो धीरे धीरे करके बेचेगा। दुकानदार ये पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपने जिगर के टुकड़े को बेचना चाह रहे हो, ऐसी क्या बात है कि आप अपने बेटे को बेचना चाह रहे हो। तो करण कहता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और इसकी माँ भाग चुकी है, जा चुकी है इसको छोड़ के, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ। जब ये कहानी सुनी लोगों ने तो फिर वो एकदम भौचक्के रह गए। और उसमें से कुछ युवा ऐसे थे जिन्होंने अपने मोबाइल से, अपने कैमरे से वीडियो बना लिया। और जब वो वीडियो मार्केट में वायरल होता है तब तो फिर कमेंट्स की हदें पार हो जाती है। कमेंट्स, लोग इस प्रकार की कमेंट्स करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो दुकानदार थे उन्होंने ये सोचा कि क्या गारंटी है कि ये इसका लड़का है या फिर नहीं। ये अगर इस प्रकार से सिटी में रह रहा है और चुंगी पे आकर के सीधा, आम तौर पर कोई भी होता है वो अपनी वस्तु बेचने के लिए चुंगी चौकी पर वो बोली लगाता है कि हमारे पास ईंट का ये ट्रक है, बजरी का है, आप क्या रेट लेंगे। ये वस्तुएं बेची जाती है, मजदूर वहाँ आते हैं, तो ये समझ में आता है। लेकिन भला कोई अपने बेटे की बोली लगाता है, और वो भी एक नन्हा सा पुत्र, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बच्चा, हष्ट पुष्ट, उसको बेचने आ रहा है। तो फिर लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने कहा कि हो सकता है कि ये कहीं बच्चे चुराने का काम करता हो। लेकिन वो कह रहा है, दावा कर रहा है करण, कि मैं 11 साल से यहीं रह रहा हूँ, नेपाल का मैं निवासी हूँ, बल्कि रह यहीं रहा हूँ। उसकी जो भाषा थी वो भाषा भी अब राजस्थानी भाषा, शेखावटी भाषा है, वो आने लगी थी उसे। तो लोग ये तो मान चुके थे कि हाँ ठीक है, 11 साल से ये यहाँ रह रहा है। लेकिन अब ये अपने बेटे को कैसे बेच रहा है, इसकी क्या मजबूरी है और इसकी क्या आइडेंटिफाई है कि ये बेटा इसी का है। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और इसलिए मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर मेरी बीवी साथ रहती तो फिर मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी, मैं उसे पालता पोसता। लेकिन अब जब वही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है और बाहर मजदूरी करनी पड़ती है। तो मेरे सर के ऊपर एक ऐसा बोझ है जिसे मैं उतारना चाह रहा हूँ। इसे बेच करके मैं एक तो फ्री होना चाह रहा हूँ और दूसरी बात ये, कहीं जाएगा तो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा। लोगों ने कहा कि हमें तो और चाहिए, 2-3 और चाहिए, तो क्या तुम ला सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं, मेरे भाई हैं, उनसे पूछ करके बता सकता हूँ। यहाँ पर लोगों को संदेह होता है कि हो सकता है कि ये नए जो बच्चे होते हैं वो बच्चे पैदा होने पर ये चुराता हो, और चुराने की घटना कई बार सामने आती है कि उसका बच्चा वहाँ से चोरी हो चुका है, वहाँ से मिला नहीं है। हॉस्पिटल में भी आपने ये देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जब डिलीवरी होती है महिला की, तो उस दौरान भी डॉक्टर्स पर कई बार आरोप लगते हैं कि ये बच्चा बदल गया है, हमारा ये बच्चा नहीं था। तो ये पूरी जो गैंग है, ये गैंग हॉस्पिटल तक रहती है, गांवों तक रहती है, शहरों के उस दरवाजे तक रहती है, जहां पर हम इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये कोई मांगने वाला आया है या फिर ये बच्चा लेने के लिए आया है। लेकिन जब चोरी हो जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है।
वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे वहाँ पर पुलिस बुलाते हैं, पुलिस आती है, मौके पर पूछताछ करती है और उस व्यक्ति को अपने साथ बैठा करके ले जाती है। मिली सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पुलिस ने पूरी जांच कर ली है और जांच में यही सामने पाया है कि ये उसी का बेटा है, लेकिन वो नशे का आदी है और इसीलिए उसके पास अब नशा करने के लिए पैसा नहीं है, तो इसलिए अपने बेटे को बेचने के लिए वो बाज़ार में निकला है। अब जो उसके पास संतान है उसको सुरक्षित जगह रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की हो चुकी है। ऐसे बाल कल्याण सुधार जो भी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो बाहर आ चुके हैं और अब उस बच्चे के लिए अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये करण की ये आत्मकथा ये कहीं ना कहीं ये सवाल छोड़े जा रही है आज, और सवाल ये छोड़ रही है कि क्या इंसानियत इतनी मर गई है कि अपने कोख से पैदा होने वाले उस बच्चे की बोली सरेआम मार्केट में लगाई जाए। ये तो वही बात हो गई कि लोग कहते थे आज से 70-80 साल पहले, 20 साल पहले, कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपने पैदा किए हुए बच्चों को मार्केट में ले जा करके बेचने पर बोली लगाएंगे, और आज वही हो रहा है। आप बच्चा पैदा करना जानते हैं, लेकिन बच्चे को किस प्रकार से आपको स्टेबल करना है, किस प्रकार से आपको उसका करियर बनाना है, ये आप नहीं सोचते। आपने बस पैदा किया, आपकी जिम्मेदारी खत्म है। फिर वो क्या करता है, कैसे करता है, वो उसकी जिम्मेदारी है। ये आज की जो सच्ची घटना है ये यही बता रही है कि बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको संस्कार देना और उसको स्टेबल करना ये बड़ी बात है। तो करण ने अपने बच्चे को सीधा मार्केट में ला करके बेचने की जो ये बात है, वो बात कह के पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया कि भला कोई बाप अपने बेटे को भी बेच सकता है। ऐसी कलयुग की कहानियाँ जो हमें डरा देती है, बल्कि ये कहानी नहीं, ये तो सच्ची घटना है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट्स करके राय ज़रूर बताएंगे। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। क्या आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आपने देखी है तो हमें ज़रूर आप इन नंबरों पर भेज सकते हैं।